मोस्टली एवरेज स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगता है कि टॉपर्स के पास कोई ना कोई ऐसा तरीका या कोई ना कोई ऐसी टेक्निक है जिस वजह से वो टॉप कर जाते हैं। उनका पेपर करने का जो तरीका होगा वो यकीनन हाई लेवल का होगा। उनकी जो राइटिंग होगी वो यकीनन ख़ास राइटिंग होगी जिस वजह से एग्जामिनर्स उनको पूरे नंबर देते चले जाते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। ये जो एक मिथ बनी हुई है नॉर्मल स्टूडेंट्स में या फिर लोअर स्टूडेंट्स में या फिर जो नील स्टूडेंट्स हैं उनके ज़हन में एक सोच बनी हुई है कि यकीनन टॉपर्स का कोई जो तरीका होगा पेपर हल करने का वो कोई ख़ास तरीका होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो स्टूडेंट्स टॉप कर चुके हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं, उनका पेपर आपको दिखाने लगा हूँ। आप राइटिंग चेक करें, उनका पेपर्स देखें, डायग्राम्स देखें, देखें उन्होंने कैसे पेपर हल किया है। ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आपकी जो सोच है कि टॉपर्स का जो पेपर होगा वो कोई ख़ास किस्म का पेपर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम आपको ये यकीन हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि ये जो लोग टॉप करते हैं वो पेपर राइटिंग नहीं है, कोई और वजह हो सकती है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं टॉपर्स ने पेपर किस तरह हल किया, कौन सी चीज़ आपको भी नोट करनी चाहिए, कौन सी गलती आप पहले करते रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ये रहा बायो का पेपर। तमाम पेपर्स आपको वन बाय वन दिखाने लगा हूँ। देखिए, तवज्जो कीजिए। सबसे पहले ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर देखिए। अब आंसर यहाँ पे लिखते हुए इस स्टूडेंट ने, ये एक टॉपर है फेडरल बोर्ड का, इसने ये देखिए आंसर को यहाँ पे या फिर क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया। आमतौर पे जो क्वेश्चन लिखा होता है क्वेश्चन पेपर पे, स्टूडेंट्स आंसर लिखते वक्त उस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, लिख देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। डायरेक्ट ये देखिए उसने आंसर लिखना शुरू कर दिया है। फिर आप ये देखिए दूसरी गलती जो आप करते हैं, बोर्ड के कवानीन के मुताबिक बोर्ड में सिर्फ आपको दो कलर अलाउड हैं, ब्लू कलर और फिर ब्लैक कलर। ब्लू और ब्लैक के अलावा आप दूसरा कोई और कलर नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप करेंगे तो फिर वो एग्ज़ामिनर के ऊपर है कि वो चाहे इस वजह से आपके मार्क्स काट ले, चाहे तो आपको नंबर दे दे, क्योंकि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। तो सिर्फ ये दो कलर्स आपने यूज़ करने हैं, ब्लैक एंड फिर ब्लू। इनके अलावा कोई और कलर आपने यूज़ नहीं करना। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, ये देखिए कोई लाइन भी इन्होंने नहीं छोड़ी। आमतौर पे कई स्टूडेंट्स लाइनें छोड़ देते हैं ताकि ये लगे कि उन्होंने ज़्यादा लिखा है, लेकिन याद रखिए एग्ज़ामिनर वो घास नहीं खाते, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। कोई लाइन नहीं छोड़ी, हर लाइन पे इस स्टूडेंट ने लिखा है। फिर आप ये देखिए, अब ये राइटिंग कोई इतनी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ें तो आपको इजीली पढ़ा जा रहा है, एक एक चीज़ इजीली पढ़ी जा रही है। अब ये देखिए, अब इसने जो मेजर स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स हैं या फिर कोई पॉइंट आप लिखें जिसमें दो से ज़्यादा पॉइंट्स हों, तो ये देखिए इन्होंने एरो की मदद से शो की है। आप यहाँ पे एरोज भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे डॉट्स भी लगा सकते हैं मार्कर के साथ, आप स्टार भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेप्स आप लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ की खसूसियात आप लिख रहे हैं, वो वाज़े तौर पर लगने चाहिए कि हाँ भाई ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये चौथा पॉइंट है, एक एक चीज़ वाज़े। फिर आप ये देखिए, ये छोटी सी जो उन्होंने डायग्राम बनाई है, डायग्राम तो नहीं है, इसे आप फ्लो चार्ट डायग्राम कह सकते हैं। आप ये देखिए, इस बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पे या तो दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क होता है या फिर दो चीज़ों का मवाजना होता है। तो याद रखिए, एक अपने जहन में बिठा लें, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क है या फिर एग्जामिनर ये कहे कि दो चीज़ों के दरमियान मवाजना करें, कंपेयर करें, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपने हमेशा ऐसे लिखना है, दरमियान में लाइन लगा देनी है और इनको आपस में बराबर में एक दूसरे के कंपैरिजन में लिखना है। मवाजना करना हो या फिर कंपैरिजन हो या फिर फ़र्क हो दो चीज़ों में, हमेशा उसका जो आंसर होगा वह आपने इसी तर्ज के साथ लिखना है। फिर आप ये देखिए, उसने ये देखिए हेडिंग सब हेडिंग किस तरह मतलब कंसाइज लिखा। अब ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को इसने कितने शॉर्ट तरीके से लिखा, टू द पॉइंट लिखा। कहीं पे आप ये नहीं देख रहे कि इसने ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश की है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है। एक और चीज़ देखिए, अब यहाँ पे इसने कटिंग जो की है,
आमतौर पे जब कहीं कटिंग होती है तो स्टूडेंट्स उस कटिंग को इतना ख़राब कर देते हैं, इतना ख़राब करते हैं कि वहाँ पे धब्बा बन जाता है। तो याद रखिए, ये भी एक राइटिंग का उसूल है। कहीं भी अगर कोई लफ्ज़ गलत हो गया है तो सिर्फ एक लाइन उसके ऊपर लगा के और ऊपर उसको सही करके लिख दें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को सिर्फ पता चल जाए कि यहाँ पे गलती थी, उसने इसको सही करके लिखा है ज़्यादा। अब ये देखिए टॉपर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने यहाँ पे एक कटिंग यहाँ पे की है, दूसरी कटिंग यहाँ पे की है, जो कि नेचुरली हो जाती है। सो घबराना नहीं है आपने, सिर्फ आपने उसको थोड़ा सा एक लाइन उसके ऊपर लगा के उसको सही करके लिख देना है, ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए नीचे इसने फ्लो चार्ट डायग्राम देखो, जो देखें लिखा है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है, कोई कटिंग यहाँ पे नहीं है, एक एक चीज़ वाज़े तौर पे पढ़ी जा रही है। सिंपल एरोज लगाए हैं, कोई इसने स्केल भी यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि एक एक चीज़ पढ़ी जा रही है, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो कि यहाँ पे पढ़ा ना जा रहा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे फ्लो चार्ट डायग्राम हो या फिर कोई और इमेज या फिर कोई डायग्राम आप बना रहे हैं, लाजमी नहीं कि आपने उसको बहुत खूबसूरत लिखना है, इतना करना है कि आपको इजीली पढ़ा जा सके। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सन लिखना भूल गया था, लेकिन यहाँ पे एडिशनली उसने लिख दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट टॉपर है, इसने टॉप किया फेडरल बोर्ड में, ठीक है। अब ये छोटा सा फ्लो चार्ट डायग्राम देखिए, कोई ख़ास चीज़ आपको इसमें नज़र नहीं आ रही, सिंपल राइटिंग, सिंपल इसने पेपर लिखा हुआ है। अब ये देखिए सिर्फ क्वेश्चन की हेडिंग दी हुई है, नीचे टू द पॉइंट डेफिनेशन है, हर चीज़ की हेडिंग क्लियरली लिखी हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक एक चीज़ टू द पॉइंट लिखी हुई है। अब ये डायग्राम आप देखिए कितनी सिंपल डायग्राम है, हाथ से लिखी है, हाथ से बनाई गई है, कोई इसमें देखिए कहीं पे कोई कंप्लीशन या परफेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि क्लियरली पढ़ा जा रहा है। ये डायग्राम देखिए सिंपल और बहुत खूबसूरत, सिर्फ ये है कि एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी जा रही है। देखें आप इसको, अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं वीडियो को आप पास कर सकते हैं। अब ये देखिए ये प्लेन एरिया की डायग्राम आप देखिए कितनी सिंपल है, हालांकि इससे खूबसूरत भी की जा सकती है। अगर आप इससे खूबसूरत बना सकते हैं तो बनाइए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी डायग्राम की जब आप तैयारी करते हैं, ताकि पेपर के दौरान ज़्यादा टाइम ना लगे। आमतौर पे स्टूडेंट्स डायग्राम बनाते बनाते पेपर में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, एंड पे उनका पेपर पूरा नहीं होता। इसलिए डायग्राम पे हाथ पक्का करने के लिए उस डायग्राम को आपको तैयारी के वक्त बनाना होगा, बार बार उसको बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप बनाएंगे उतनी आपकी जो प्रैक्टिस होगी, उतना जो हाथ होगा वो पक्का होगा और पेपर में आप इजीली। अब ये देखिए कितने फ्लो के साथ ये डायग्राम बनाई गई है, लेकिन इसने ये देखिए जो एरोज़ लगाए हैं, कोई स्केल यहाँ पे यूज़ नहीं किया। बेहतर होता कि यहाँ पे स्केल यूज़ कर लेता तो यहाँ पे थोड़ा और खूबसूरत लग जाती, बट उसने स्केल यूज़ नहीं किया, फिर भी वो पोजीशन होल्डर है। आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पोजीशन हासिल करने के लिए, ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, ठीक है। सिर्फ जो सही तरीका है, जो क्लियरिटी है, वो मैटर करती है। अब ये देखिए यहाँ पे इसमें कुछ वजूहात लिखी हैं, ये पॉइंट्स देखिए इसने एरोज़ के साथ मेंशन किए। आप एरोज़ लगा दें, स्टार्स लगा दें, डॉट लगा दें, लेकिन वाज़े तौर पे लिखे होने चाहिए। फिर ये पॉइंट्स उसने ये देखिए स्टार अपना ये एरोज़ के साथ इसने लगाए हुए हैं। ये देखिए ये हेडिंग की सब हेडिंग इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ये देखिए। फिर ये डायग्राम देखिए, ये ज़रा पहले से खूबसूरत बनी हुई है। अब इस डायग्राम को आप देखिए, लंग कैंसर की डायग्राम। कोशिश करें इस तरह की डायग्राम आप ना बनाएं, लेकिन आप देखें ये छोटी सी गलती एग्जामिनर ने इग्नोर कर दी। कितना बेहतर होता कि इस डायग्राम को यहाँ पे ज़्यादा जगह पे खूबसूरत तरीके से बनाता। अब आप देखें इसने डायग्राम को बीच में उसने घुसाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पोजीशन होल्डर है। कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी मिस्टेक्स ये इग्नोर की जाएंगी एग्जामिनर की तरफ से, अगर आपका जो मोस्टली जो आपने लिखा वो सही है। ये क्या खूबसूरत डायग्राम बनाई। ये है केमिस्ट्री का पेपर, फेडरल बोर्ड का टॉपर जो है। अब इसमें बाकी तरीका तो सेम रहेगा, लेकिन केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि जो इक्वेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपकी इक्वेशन एक तो सही होनी चाहिए,
ये देखते जाए। ये देखिए इक्वेशन, या तो अब ये देखिए यहाँ पे इसने थोड़ी सी गलती की है। ये देखिए ये जो एच है, ये देखिए ऊपर यहाँ पे इस लाइन के साथ मिक्स कर रहा है। उसूली तौर पे ये सही नहीं है, लेकिन ये है कि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने यकीनन इसकी ये गलती यहाँ पे इग्नोर कर दी है, तभी तो इसने ये देखिए गलती इग्नोर हुई है। इसके मार्क्स इसको पूरे मिले होंगे, जिस वजह से इसने टॉप किया है। ये फेडरल बोर्ड का टॉपर का ये पेपर है। ये छोटी छोटी गलती इग्नोर की जा सकती है, आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। ये देखिए, ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन का जो उसूल होता है, इक्वेशन एक तो आपकी सही होनी चाहिए, दूसरा आपने याद रखना है उस इक्वेशन को बैलेंस लाजमी करना है। इक्वेशन लिखने का जो उसूल है, अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसके नंबर काटे जा सकते हैं। फिर ये देखिए चीज़ें इसने यहाँ पे घुसाई हुई हैं। देखिए अब ये ऊपर वाली लाइन के साथ मिक्स हो रहा है, ये गलती भी आपने नहीं करनी। ये देखिए बाकी सही है, हर एक चीज़ क्लियरली पढ़ी जा रही है, एक एक चीज़ क्लियर है। ये देखिए ये रिएक्शन इसने यहाँ पे, अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती इसने यहाँ पे की है, या तो इसने यहाँ पे मार्कर यूज़ किया है या फिर जो पॉइंटर उसका है वो थोड़ा सा मोटा लिखने लगा है। कोशिश करें कि हेडिंग के अलावा बाकी आप मार्कर यूज़ ना करें, क्योंकि स्टूडेंट ने सही लिखा है, एक एक चीज़ इसकी सही है, इसलिए ये छोटी मोटी गलतियाँ उसकी इग्नोर की जा चुकी हैं। ये देखिए कितना वाज़े लिखा हुआ है, एक एक चीज़ पढ़ी जा रही है, एक एक चीज़। अब ये देखिए ये छोटी छोटी गलतियां देख के लगता नहीं है कि ये किसी टॉपर का है, बट बात वही है क्योंकि इसकी तैयारी थी, सही लिखा इसने, तो एग्जामिनर ने इसकी ये गलतियां यहाँ पे इग्नोर कर दी हैं। अब ये डायग्राम देखिए, आरएनए की डायग्राम है। इसमें देखिए जो इसने ये एडेनिन, यूरासिल और ये साइटोसिन, गुआनिन ये जो लिखे हैं, ठीक है, एक एक चीज़ वाज़े पढ़ी जा रही है। आप अगर हो सकता है तो इससे भी ज़्यादा क्लियर करके लिखें। ये देखिए अब ये डायग्राम देखें। अब इस डायग्राम से लगता तो नहीं है कि ये मतलब कोई टॉपर हो सकता है, बट ये है कि ये देखिए इसने टॉप किया है। कोशिश करें आप इससे ज़्यादा खूबसूरत अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें, अदरवाइज़ जो लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। अब देखिए अब इसने कटिंग भी की हुई है, कटिंग भी की हुई है। फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि इसने सही लिखा है इसलिए इसकी ये छोटी छोटी ये जो गलतियाँ हैं वो इग्नोर की जा चुकी हैं। ये देखिए कितनी कटिंग की है, यहाँ पे कटिंग की है, पीछे यहाँ पे कटिंग की है, उससे पहले इसने कटिंग्स कर रखी है। सो कोशिश करें ज़्यादा कटिंग ना हो।